तो हम एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं ठगों का और ब्लैकमेलर्स का। 14 साल के बच्चे अगर शिकार हो रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, तो 110% पेरेंट्स को बताना चाहिए। अगर लड़की ब्लैकमेलर हो तो वो वीडियो बना लेगी उस सिचुएशंस का, उसके फोटोग्राफ्स ले लेगी और बोलेगी कि ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी। कैसे कांटेक्ट को बंद किया जाए, जब भी उसका फोन आए वो जो बातें कह रहा है उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए। किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो इंटीमेट हो रही थी, उसका सर्वेंट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। वो ब्लैकमेल हो रही है इस वजह से क्योंकि उसके इस तरह के वीडियो, वल्गर वीडियो आ गए। ऐसे अगर कोई ट्रैप हो जाए तो उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता। कई बार ये ख्याल आता है कि मैं सुसाइड करूं। नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। इस वक्त जब टेक्नोलॉजी हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुकी है, मोबाइल हमारे हाथ में हर वक्त रहता है, तो हम एक सॉफ्ट टारगेट होते हैं ठगों का और ब्लैकमेलर्स का। आज सबसे ज्यादा समस्या है कि कोई न्यूड फोटो या फिर कोई ऐसा फोटो जो बहुत प्राइवेट पलों का हो, किसी गलत हाथों में चला जाए तो शुरू होता है किस्सा ब्लैकमेलिंग का। ऐसी सिचुएशन से कैसे बचें, इसको कैसे डील करें, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ लीड इंडिया के फाउंडर और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री सुभाष सिंह सर है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने डिस्कस किया सर, हमारे पास भी जब लीगल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल आती है तो 10 कॉल में से 8 कॉल ऐसे होते हैं जो कह रहे होते हैं उनके साथ, उनके फोटोग्राफ्स के साथ ब्लैकमेलिंग चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन हो तो सबसे पहले जो समाधान पे बाद में जाएंगे, हम बात करेंगे कि ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं लोग। देखिए, एक जो बहुत चर्चित तरीका है ब्लैकमेलिंग का, वो तरीका यह है कि सबसे पहले एक कॉल आता है आपके मोबाइल पे, और मोबाइल पे कॉल आएगा, व्हाट्सएप के थ्रू आएगा, आपके पास इंस्टाग्राम कॉल आ सकता है, आपके पास में हो सकता है कि टेलीग्राम पे कॉल आ जाएगा। और कॉल आने के बाद से सामने से एक कोई लड़की होगी जो कि न्यूड होगी, और न्यूड लड़की कॉल कर रही है और आप उसकी बातों में आ जाते हैं और आप एक्साइटमेंट में अपने कपड़े भी उतारने लगते हैं। और जैसे ही आप न्यूड होते हैं, आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को आप न्यूड हो जाते हैं, दिखाते हैं, तो उसके बाद से उसका स्क्रीनशॉट वो लोग ले लेते हैं, वीडियोस बना लेते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हम आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हम शेयर करेंगे और सबको बताएंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स पे शेयर करेंगे, नहीं तो आप हमें पैसे दो। तो जो ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है ये व्यक्ति, ये पहली बार नहीं आपको फॉलो कर रहा है, वो काफी टाइम से आपको फॉलो कर रहा है। और उसके पास सभी चीजों का जब ठीक तरीके से एक्सेस आ जाता है, जैसे कि हो सकता है वो आपके फ्रेंड लिस्ट में हो सकता है कि आपसे टेलीग्राम पे चैट कर रहा हो, व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हो, और फिर उसके बाद से किसी एक दिन ये वीडियो कॉल आ जाए और उसके बाद से आपको ऐसे ट्रैप करने की कोशिश करें। और जब ये होता है जैसे कोई एक व्यक्ति जिसने रात को 12 बजे ऐसी बातचीत करी है और अगले दिन सुबह में कॉल आ रहा है कि मुझे 4,000 रुपए अभी ट्रांसफर करो, नहीं तो मैं तुम्हारे भैया को, मैं तुम्हारे चाचा को, या तुम्हारे फेसबुक अकाउंट पे मैं ये फोटोग्राफ शेयर कर रहा हूँ, वो दिखा भी देते हैं शेयर करके कि मैं ये वाला शेयर करने जा रहा हूँ, तो इंसान डर जाता है। और उसके बाद से उसको जो तकलीफ उठानी पड़ती है वो बहुत ही भयानक हो जाती है, बहुत ही मेंटल टॉर्चर हो जाता है। जी। तो जब ऐसा पहली बार मोबाइल पे आया फोटो, उस वक्त पे क्या करना चाहिए? ब्लैकमेलर से तो डरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि ऐसी चीज उसके हाथ में है, तो क्या स्टेप लेना चाहिए उसको? फेस कैसे करें? देखिए, फेस करना तो बात की बात है, पहले जरूरी है इससे बचना। मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और एक्सपीरियंस ऐसा था कि मेरे एक क्लाइंट का कॉल आया मेरे पास में, और जो लेडी थी उनकी एज थी तकरीबन 40 इयर्स की। उनकी अपनी जो बेटी थी उनकी एज थी 20 साल की। उनके बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था, मतलब माँ का चल रहा था। माँ का हस्बैंड के साथ में नहीं बनता था, कोई ऐसा नहीं था कि कोर्ट में भी केस नहीं चल रहा है, बनता नहीं था। तो उनको किसी लड़के ने फॉलो करना शुरू किया इंस्टाग्राम पे, इन लोगों की बातचीत शुरू हो गई, और बातचीत शुरू हो गई उसके बाद से वीडियो कॉल्स होने लगे, और वीडियो कॉल्स पे लड़का उधर से रिक्वेस्ट करता था कि आप जो है सो कपड़े उतारो, कम करो कपड़े, या ऐसे बात करो। और कॉन्फिडेंस की 2 महीने के अंदर ही इन्होंने काफी कम कपड़ों में, बल्कि कुछ वीडियोस में बिना कपड़ों के भी उस लड़के के साथ में बात कर रहे।
अब उसके बाद से वो लड़का सबको जानता था, इनके हस्बैंड को जानता था, इनके चाचा मामा सबको जानता था। और उसने कहा कि अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये जो तुम्हारे वीडियोस है ये मैं सबको सर्कुलेट करूं। आप कल्पना करिए उस 40 साल की लेडी के बारे में जिसका हस्बैंड से विवाद चल रहा है, जिसकी बेटी 20 साल की जिसकी है। बेटी 20 साल की है, और उसको वो ब्लैकमेल हो रही है इस वजह से क्योंकि उसके इस तरह के वीडियो, वल्गर वीडियो आ गए, है ना। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि आप इमोशनली बिल्कुल परेशान थे, हस्बैंड से नहीं चल पा रहा था आपका ठीक से, तो आपने जो है इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे किसी अजनबी को पर ढूंढा, भरोसा कर किसी लिया। अजनबी पे भरोसा कर लिया, और भरोसा करके आप वो पाने की कोशिश कर रहे हो जो आपको नहीं मिल पा, है ना। मेरे पास आए थे, मैंने उनको गाइड किया, और बहुत खुशी की बात है कि वो अपने प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर है और उनको कोई तकलीफ नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं मतलब हुई। ऐसे में लेकिन मैं ये स्टोरी ये बता रहा हूं कि इससे उनको ऐसे अगर कोई ट्रैप हो जाए तो उसके पास कोई रास्ता नहीं दिखता। कई बार ये ख्याल आता है कि मैं सुसाइड करूं। बहुत बार होता है। छोटी बच्ची है, अभी हम एक कमेंट देख रहे थे कि मतलब बहुत छोटी बच्ची है, 13 इयर्स ओल्ड है और वो पढ़ रही है, उसने खुद मदद मांगी है। तो ऐसे में उसको क्या है स्टेप लेना चाहिए, वो कैसे अपनी हेल्प कर पाएगी अगर वो ब्लैकमेलिंग का शिकार है तो? देखिए, अगर 13 साल 14 साल के बच्चे अगर शिकार हो रहे हैं ब्लैकमेलिंग के, तो 110% पेरेंट्स को बताना चाहिए, बिना किसी झिझक के बताना चाहिए कि आपके साथ ये हो गया है, और पेरेंट्स आपकी बात को समझेंगे। इस पे एक और इंसिडेंट मेरे को याद आ रहा है, क्योंकि इंसिडेंट्स जो है वो लोग रिलेट भी कर कनेक्ट पाएंगे। कर पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ऐसा था कि एक बहुत अच्छे घर की लड़की थी जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी। वो अपने छत पे थी, और छत पे मतलब वो छत पे कमरा था, और उसमें वो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में वो इंटीमेट हो रही थी। उसका सर्वेंट वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसके घर में जो सर्वेंट था उसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, ओरिजिनल है ही। और ब्लैकमेल करने लगा इस बात के लिए कि अब तो तुम जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रही हो वही मेरे साथ करो, नहीं तो मैं तुम्हारे वीडियो को सर्कुलेट कर दूंगा, तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा। वो लड़की कह रही मेरे पास तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे माँ बाप को अगर मालूम चलेगा तो कैसे हैंडल करेंगे। तो एक ब्लैकमेलिंग होती है जो आपको कॉल आ रहा है, रैंडम कॉल आ रहा है आपके इंस्टा पे, आपके फेसबुक पे, आपके व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल आ रहा है, आप उठाते हो, सामने से कोई न्यूड हो रहा है, आप भी न्यूड हुए और उसको लेकर के ब्लैकमेलिंग। बाकी ये दूसरे जो ब्लैकमेलिंग के तरीके जो मैं बता रहा हूँ ये सब भी बहुत चल रहा है कि जब कभी भी आप किसी के साथ आप थोड़ा इंटीमेट हो रहे हो, आप आसपास की चीजों को देखो, पूरी तरह से वेरीफाई करो कि अगर आप अपने शरीर से कपड़े हटा रहे हो तो जिसके सामने हटा रहे हो वो उसको कब से जान रहे हो, कितना ट्रस्टेबल है वो, ये बहुत जरूरी है जानना। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये तो दो केस हो गए, एक अजनबी केस हो गया, एक नोन हो गया थोड़ा सा लापरवाही, एक होता है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, मतलब आप जान रहे हैं बहुत बेहतर रिश्ते हैं, उनमें भी ब्लैकमेलिंग हो जाती है। तो उसका कोई किस्सा आपको याद है, किस तरीके से आपके कोई क्लाइंट या कुछ? बिल्कुल याद है। देखिए मैं बताता हूँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो मैं नहीं बोलूंगा, बट ये किस्सा ऐसा है कि आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट्स पे कोई भी मतलब ये चलन में है कि लड़की की एज जो है 28 साल 29 साल हो गई, 30 साल हो गई, तो उन कोई प्रोफाइल पसंद आया या किसी दूसरे उधर से लड़के ने, प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड ने जो है आपको रिक्वेस्ट भेजा, आपने एक्सेप्ट किया, फिर नंबर एक्सचेंज हो गए, बातचीत होने लगी। नंबर एक्सचेंज होने के बाद से जब आपकी बातचीत हो रही है तो मिलने का भी प्लान हो गया, मिलने के लिए होटल में प्लान हो गया, और होटल में जाकर के फिजिकल। बहुत सारी लड़कियां बहुत अवॉइड करती हैं कि नहीं मेरे को फिजिकल नहीं होना है, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट किया, वी आर मैच्योर्ड, क्या हो जाएगा एक रूम में, वी कैन कंट्रोल आवर इमोशंस, ऐसे करके होटल रूम में चले जाते हैं। होटल रूम में बात केवल उंगली पकड़ने से शुरू होती है और वो फिर फिजिकल हो जाता है, और जब फिजिकल हो गया उसके बाद से अब 2 महीने 3 महीने कई बार हुए, सेवरल टाइम्स तक हुए, उसके बाद से लड़के ने कहा कि भाई ये तो मेरे घर वाले तो मान नहीं रहे, नहीं घर वाले नहीं मान रहे मेरे शादी के लिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते, टाटा बाय बाय। दूसरी तरफ से लड़की क्या करती है, अगर लड़की ब्लैकमेलर हो तो वो वीडियो बना लेगी उस सिचुएशंस का, उसके फोटोग्राफ्स ले लेगी और बोलेगी कि ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगी
ठीक है, अगर तुम मेरे साथ जो है मेरा कहा हुआ नहीं मानते, पैसे नहीं देते, होता है ऐसा, बहुत बार होता है। तो इसीलिए तो दोनों तरफ से ब्लैकमेलिंग हो रहा है। तो जो चीज जितना इजीली अवेलेबल हो जा रहा है आपको, आप उससे थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहो, आप उससे ज्यादा सावधान रहो, ये बहुत जरूरी है। ये थी सिचुएशंस वाकई में जो बताई, अगर व्यूअर्स देखेंगे जी, तो वो समझ पाएंगे कि ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करना है। हाँ, अब ऐसा कुछ हो जाए तो तब उनको क्या करना चाहिए? सबसे आप क्या पहला सजेस्ट सारे करेंगे? सर्कमस्टांसेस में मैं बता रहा हूँ आपको। सीन्स। नंबर वन, अगर आपकी एज कम है तो अपने पेरेंट्स को बताओ। अगर आपकी एज 18 से कम है तो 110% पेरेंट्स को बताओ। वो तुम्हें थप्पड़ मारेंगे, तुम्हें लात मारेंगे, तुम्हें बचाएंगे। बिल्कुल। थप्पड़ और लात खाने से मत, तुम्हारी इंसल्ट नहीं होगी उनके सामने, उससे बहुत बड़ी इंसल्ट होने वाली है जो वो ब्लैकमेलर करेगा। बिल्कुल। तो इसलिए अपने पेरेंट्स के सामने शर्मिंदा मत हो, अपने पेरेंट्स को जरूर बताओ। नंबर वन, जो बड़े लोग हैं जिनके साथ ऐसा हो गया है, वो ट्रैप में फंस गए हैं या उनका वीडियो, सबको मालूम है कि ऐसा ट्रैप होता है, तो पहला काम इसमें ये करना है कि आपको किसी लीगल फर्म में, लॉ फर्म में, किसी एडवोकेट के थ्रू आपको बात करना है। जब बात करेंगे तो प्रोसीजर तो यही होता है कि कंप्लेंट किया जाए या ब्लैकमेलर को नोटिस भेजा जाए, लेकिन किस तरीके से भेजा जाए, कब भेजा जाए, कैसे सोशल मीडिया को डीएक्टिवेट किया जाए, कैसे कांटेक्ट को बंद किया जाए, जब भी उसका फोन आए वो जो बातें कह रहा है उसको रिस्पॉन्ड कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्या रिएक्ट किया जाए, इन सभी चीजों के लिए जरूरी है कि आपको एक एडवोकेट की सहायता चाहिए। आप पुलिस के पास ऐसे कंप्लेंट्स को लेकर के जाएंगे तो पुलिस आपका नॉर्मली मजाक उड़ाती है, पुलिस गंभीरता से नहीं लेती है और मजाक उड़ा करके आपको वापस भेज देती है। तो इसलिए अगर आप एडवोकेट के कांटेक्ट में है तो एडवोकेट पुलिस से भी निपट सकते हैं और ब्लैकमेलर से भी निपट सकते हैं और वो आपको बचा सकते हैं। बिल्कुल सही आपने सुझाव दिया सर। जी, इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, अगर कभी भी बच्चों के लिए, जैसे सर ने बताया, बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स से कहें, अगर आप बड़े हैं तो लीगल एडवाइस अवश्य लें, ये सब आपकी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।